परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2810 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन अधिकार और पद को सूचित करता है। तीसरी पद में प्रभु को सिंहासन पर विराजते हुए हम देखते हैं, अर्थात वह अधिकार और पद में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अधर्म से दुनिया को न्याय करने जा रहा है। 24 सिंहासनों पर 24 प्राचीनों की उपस्थिति प्रभु के साथ यथाशीघ्र राज्य करने जाने वाली कलीसिया को सूचित करती है। जब हम पंचम पद की ओर आते हैं, प्रभु के सिंहासन से बिजली और गर्जन निकलते हुए हम पढ़ते हैं। ये बिजली और गर्जन की आवाज प्रकृति से उत्पन्न आवाज नहीं, बल्कि पापी संसार पर यथाशीघ्र आने वाले परमेश्वर का प्रकोप को सूचित करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की 5, 11 की 19 तथा 16 की 18 आदि पदों को यदि आप पढ़ेंगे, ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। आपको ये बात पूर्व में ही मैं बता चुका हूं कि प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 18 तक के अध्यायों में हम उस महासंकट काल के बारे में पढ़ते हैं जो कलीसिया इस संसार से उठा ली जाने के बाद संसार में होने वाला है। संसार अभी तक महासंकट काल में इसलिए प्रवेश नहीं किया क्योंकि संसार में प्रभु की कलीसिया है। इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण संसार प्रभु की कलीसिया को सता रहा है। कलीसिया प्रभु की आत्मिक दुल्हन है। प्रभु की दुल्हन आज इस दुष्ट संसार में बुरी तरह सताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन बुरी तरह सताव सह रहे हैं। पिछले दिन एक मसीह विश्वासी की लाश को मसीह विरोधियों ने कब्र से बाहर निकालवा दिया। नाइजीरिया आदि अफ्रीकी देशों में मारे जाने वाले मसीहियों की संख्या लाखों में है। आपको क्या लगता है इन सभी सताव का अंत नहीं होगा? इसका कोई बदला होने वाला नहीं? मैं छोटा सा 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। सन 2015 में अनाथ बच्चों की देखरेख करने के उपलक्ष्य में एक ट्रस्ट का पंजीकरण हेतु जब मैं और कुछ अन्य भाई कटिहार के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो वहां का महिला रजिस्ट्रार मुझे सबके सामने बेइज्जत की क्योंकि मैं उसको घूस देने के लिए तैयार नहीं। सन 2016 नवंबर 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी 500 एवं 1000 के नोट का वैधता खत्म कर दिया, निम्न महिला रजिस्ट्रार दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से ही अलविदा कह दिए। मुझे जिसने ये जानकारी दी उनके अनुसार निम्न महिला के घर के फर्श के नीचे लाखों के अवैध धन जो 500 एवं 1000 के थे रुपये रखे हुए थे। कटिहार में अक्सर हम अपने मेहमानों के लिए रूम लेने वाला एक होटल था। एक बार उस होटल का मैनेजर हमारे ऊपर कुछ ऐसा चार्ज ज्यादा जोड़ने लगा, अर्थात एक एक्स्ट्रा कमरे का जो हम इस्तेमाल नहीं किए थे। जब हम उस अधिक रकम देने से इनकार किए, वो हमें गाली ग्लोस करने लगा। उसके बाद लगभग 1-2 साल हम उस होटल की ओर गए ही नहीं। कल रात मैं और हमारे चिल्ड्रंस होम के इंचार्ज विनोद जी दोनों ऐसे ही होटल ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते हम उस होटल के पास पहुंच गए जहां मैनेजर हमारी बेइज्जती की थी। विनोद जी जो हमारे चिल्ड्रंस होम के इंचार्ज है बोला कि सर हम क्यों ना इस होटल में कमरे ढूंढें। मैंने कहा कि नहीं, उस होटल के लोगों का व्यवहार सही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि सर होटल का नाम वगैरह तो बदला हुआ देख रहा है,
लगता है कि इसे अभी कोई दूसरा चला रहा है। मैंने उनको वहां जाके पता करने के लिए कहा तो ये जानकारी मिली कि उस पुराना मालिक को होटल अच्छा से उनसे चला नहीं पाने के कारण किसी दूसरे आदमी को होटल बेचना पड़ा, उसका बिजनेस टूट गया था। मैं इन बातें बहुत खुशी से नहीं बोल रहा कि किसी के जीवन बर्बाद हुए, बस जो हुई है आपके साथ साझा कर रहा। प्रभु के लोगों को अकारण सताने वालों को प्रभु इस संसार में भी बदला देता हो तो ये गलत फहमी कोई नहीं रखे कि बुराई करके कोई बच जाएगा। प्रभु की कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। प्रभु की दुल्हन को सताने के बाद, दुख देने के बाद, बेइज्जती करने के बाद कोई बच के निकलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन इसका आश्वासन देता है कि प्रभु की कलीसिया को सताने वाले को प्रभु अवश्य उसका बदला देंगे। महासंकट काल जो कलीसिया का प्रस्थान के बाद संसार पर आने वाला है, यहूदियों का शुद्धिकरण करने के साथ साथ पापी संसार का विनाश करने के लिए भी होगा। प्रभु का सिंहासन से निकलने वाले बिजली और गरज संसार पर आने वाला इस महाविपत्ति को, जो परमेश्वर का न्याय का संकेत है, सूचित करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।